सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए हैं युवाओं के लिए। ऐसा क्रांतिकारी संदेश, सारगर्भित संबोधन बाबा साहब का है, लेकिन युवाओं के लिए बड़ा संदेश यहाँ से मिलने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीधे हम लेकर चल रहे हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है हमेशा के बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अपने पैरों पर खड़े रहने के अलावा युवाओं के सामने कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 288 से हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच। मई 1932 में सोलापुर की अस्पृश्य जनता ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को एक समारोह आयोजित कर मानपत्र प्रदान किया। मानपत्र देने का ये कार्यक्रम बाबाजी बेल पवार बेंच मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस समारोह में महार, मांग, चमार, भंगी आदि सभी जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। इस समारोह सभा में धर्माजी नरसू, खरटमल म्यू काउंसिलर मोहन दास, अन्याबा बावरे म्यू काउंसिलर विश्राम जीना, भंगी पंडरी, सखाराम बंदसोडे, बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। अलग अलग जातियों के नेता उपस्थित थे। अस्पृश्यों को अब इससे आगे अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सर्वांगीण उन्नति करवा लेनी चाहिए। हिंदू समाज की सहायता से अस्पृश्यता कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू समाज की सहायता से अस्पृश्यता कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि उल्टे हमारे बदन में जो अब स्वावलंबन की हवा दौड़ने लगी है वह भी खत्म हो जाएगी। इस आशय का स्फूर्तिदायक भाषण उपदेश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मानपत्र के जवाब में दिए भाषण में दिया था। सम्मानित साथियों, आज का संदेश बहुत यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पीच बहुत छोटा था, बहुत सारगर्भित था। सारांश के तौर पर हमने आपके समक्ष ये रखा है बाबा साहब का ये स्पीच। इस सारांश में से ही सारांश आपको बताना है कि बाबा साहब ने आखिर किसको केंद्र मानकर ये स्पीच दिया, युवाओं को या महिलाओं को, ये आपको बताना है। आज का हमारा यही प्रश्न है और इसी प्रश्न का जवाब आपको देना है यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल के कमेंट बॉक्स में। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, और एक ऐसा वैचारिक सेंटर जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों, भविष्य की रणनीति बनाएं, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसकी कारगर रणनीति बनाने के लिए बुद्धिजीवियों को एकत्र होने का एक स्थान तो होना चाहिए। ऐसा वैचारिक सेंटर पर बल देते हैं बाबा साहब। और ऐसा ही वैचारिक सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम आवाज़ का कहते हैं, आवाज़ का, नई दिल्ली के द्वारा परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली के नेतृत्व में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये दृश्य होगा। आपसे निवेदन है, आपसे आपका आह्वान करते हैं हम इस बात के लिए कि आप भी इस वैचारिक सेंटर में, जो कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप है, आप भी अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। इसी निवेदन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।